सघन अंधकार में यदि कहीं से प्रकाश की किरण मिले तो हमारा पथ प्रदर्शन हो जाता है। उसके आलोक में हम मार्ग को देखकर अपने गंतव्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। जिस व्यक्ति ने अपना जीवन अंधकार में ही व्यतीत किया होगा, वह व्यक्ति प्रकाश और प्रकाश की किरण करने वाले जो हैं उनकी महिमा को समझते हैं। क्योंकि अंधकार में रहते रहते जब उसे सूर्य की किरण प्राप्त होती है तो कुछ अलग ही अनुभूति होती है। प्रकाश के द्वारा अंधकार से मुक्ति होती है। मोक्ष मार्ग में गुरु हमारे लिए प्रकाश स्वरूप होते हैं। गुरु के लिए आचार्य श्री जी ने एक हाइकू लिखा है, पहले भी आपने सुना होगा। उजाले में है उजाला करते हैं उन्हें नमन। जिनके जीवन का अज्ञान मोह अंधकार दूर हो चुका, वे परम गुरु सम्यक ज्ञान की ज्योति से जगमगाते हुए अद्भुत दीपक स्वरूप है, अनोखे दीपक स्वरूप है, अतिशयकारी दीपक स्वरूप है। बाहर का अंधकार ज़्यादा से ज़्यादा 12, 13, 14 घंटे तक हो सकता है। ठंड में कितने घंटे की रात होती है? शाम को 5:30, 6 बजे से लेकर के सुबह 6, 6:30 बजे तक 12 घंटे की रात। और थोड़ा समय बढ़ जाए थोड़ा बहुत तो कह नहीं सकते। 12 घंटे का अंधकार बाहर का होता है। उस अंधकार को भी हम दूर करने का प्रयास तो करते ही हैं। निद्रा में जाने के उपरांत बाहर अंधकार है या प्रकाश कुछ पता नहीं रहता। किसी किसी को रात्रि में भी उजाला चाहिए और किसी किसी को दिन में भी अंधकार नहीं चाहिए। लेकिन दिन में भी ऐसा लगे कि ये प्रकाश की जो धूप बहुत तेज है वो चुभ रही है, वो भी कम हो जाए। कभी कभी किसी को रात्रि में 0 वाट बल्ब भी चुभता है, लगता है इसको बंद करो, अंधकार रहने दो। लेकिन वो कौन है जिन्हें रात्रि का अंधकार अच्छा लगता है? अर्थात गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुवर, आप में, आपके व्यक्तित्व में सभी देवों का वास है और आपका व्यक्तित्व तो
सभी देवों के द्वारा पूज्य है। एक दिन आप त्रिलोक गुरु की आराधना करके स्वयं त्रिलोकीनाथ और त्रिलोक गुरु बनने वाले हैं। हे गुरुवर, आपके चरणों में नमन हो। जीवन के सृजेता, जीवन के पालक और पापी जीवन के संहारक ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप गुरुदेव के चरणों में हम सभी का बारंबार शत शत नमन। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। वर्तमान में सभी लौकिक अध्ययन के लिए भी गुरु का अवलंबन लेते हैं। शिक्षा गुरु, उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं। स्वयं गुरु कौन होते हैं? स्वयंभू अर्थात जो तीर्थंकर होते हैं वे स्वयंभू होते हैं, स्वयं गुरु होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, तीर्थंकर जो बनते हैं वे भी जब क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं तब उन्हें भी केवली श्रुत केवली गुरु का अवलंबन लेना ही लेना होता है, अनिवार्य होता है। क्योंकि केवली श्रुत केवली के पाद मूल के बिना कभी शौभशम सम्यक दर्शन क्षायिक सम्यक दर्शन के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता। गुरु की महिमा अगम है, गुरु की महिमा अद्भुत है, गुरु की महिमा सर्वस्व है। गुरु की महिमा को वही आंक सकता है जिसे ये अनुभूति होती है, जो अपने आप को स्वयं गुरु मान करके नहीं चलता है, लेकिन गुरु जैसे गुणों की प्राप्ति करने का भाव रखता है। वंदे तद्गुण लब्धे। हे गुरुवर, आपके जैसे गुणों की हमको भी प्राप्ति हो, इस भावना से जो अपना जीवन गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, वह गुरु के संकेतों के अनुसार जब चलता है कोई चिंता नहीं। उनका सूत्र उसके जीवन में रचनात्मक रूप से फलीभूत होता है। उनका सूत्र है एक, चिंता छोड़ो, निश्चिंत रहो, चिंतन की धारा बहने दो। क्या कहा? चिंता छोड़ो, निश्चिंत रहो, चिंतन की धारा बहने दो। वे स्वयं भी चिंता से परे होते हैं, चिंतन में लीन होते हैं, बुद्धिपूर्वक चिंतन करने से भी ऊपर उठते हैं। सहज जो चिंतन की धारा बहती है उस आनंद का अनुभव करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हैं, और इस विधान के अवसर पर जब विधान के मंत्र का जाप करते हैं, उसमें अगर तन्मयता आती है, प्रवचन सुनते समय अगर तन्मयता आती है, भगवान की भक्ति करते समय तन्मयता आती है, तो उस तन्मयता की अनुभूति, उस तन्मयता के समय जो सुख शांति आनंद की अनुभूति होती है, वह अन्यत्र कहीं नहीं हो सकती है। गुरु हमारे लिए मेघ की तरह है, शास्त्र समुद्र के समान है, तो गुरु मेघ के समान होते हैं। समुद्र में अतल स्पर्श जल का अस्तित्व होता है, लेकिन उस जल का अनुपान कोई नहीं करता। जब वह सूर्य के ताप से
सूर्य की उष्णता से, सूर्य की गर्मी से बाष्पीकरण को प्राप्त होता है। और बाष्पीकरण होकर जब वो मेघ के रूप में निर्मित हो जाता है, और इतना ही नहीं, जब मेघ जल वर्षा करते हैं तो उस जल वृष्टि को देखने के लिए तो बहुत लोग उत्सुक रहते हैं। हमें तो गुरु मेघ से जल वृष्टि क्या, अमृत वृष्टि के प्रदाता हैं, क्योंकि ये मेघ तो वो जल बरसाते हैं जिसके द्वारा हमारी मात्र शारीरिक प्यास दूर होती है। किंतु गुरु रूपी जो मेघ है, उनके द्वारा जिनामृत का सिंचन होता है हमारे जीवन में। जिनवाणी का अमृत बरसता है उनके मुखार विंद से, और उनके मुखार विंद से जिनवाणी का अनुपान करते समय जो आनंद की अनुभूति होती है, वह अपने आप में एक अनूठी होती है। गुरु के प्रति जब समर्पण होता है, गुरु के प्रति जब हमारा विश्वास पूर्ण जागता है, तब शिष्य निश्चिंत हो जाता है अपना जीवन गुरु को समर्पित करके। एक प्रसंग बता करके मैं समाप्त करती हूँ। गुरु और शिष्य चलते चलते, भ्रमण करते करते एक वृक्ष की छाया में पहुँचते हैं विश्राम हेतु। गुरु होते हैं, शिष्य की थकान दूर करने के लिए शिष्य से कहते हैं, बेटा वत्स आ जाओ, तुमको थकान हो गई, निद्रा आ रही, मेरी गोद में सिर रख करके सो जाओ। सो गया। थोड़ी देर में गुरु देखते हैं एक सर्प आ रहा है, तो सर्प से मानो वे गुरु बात करते हैं, तुम यहां क्यों आ रहे हो? वह सर्प मानो मानव की भाषा में कहता है, मैं आपके शिष्य के खून, शरीर का खून का पान करने के लिए आ रहा हूं। क्यों? क्यों हुआ? इसने पूर्व में मेरे शरीर का अनुपान किया था, मेरे शरीर को खून पिया था, इसलिए अब मुझे ये मेरा बैरी मिल गया, मैं इसके शरीर का खून पी करके जाऊंगा। गुरु ने बात की उससे, नहीं नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं है, ऐसा करते रहोगे तो फिर ये श्रृंखला कैसे टूटेगी? नहीं नहीं, मैं बैर का प्रतिकार छोड़ नहीं सकता, इसने मेरा खून पिया था, मैं इसका खून पी करके ही वापस जाऊंगा। गुरु कहते हैं, कोई बात नहीं, ये सो गया है, मेरा खून ले लो, मेरा खून पी लो। तो सर्प कहता है, आपसे मेरा कोई बैर ही नहीं, आप बड़े सरल सहज हैं, महान व्यक्तित्व के धनी हैं, मैं आपका शरीर का खून पी करके अपने आप को पापी बनाना नहीं चाहता। तो गुरु कहते हैं, जब तुम पापी बनना नहीं चाहते हो, किसी ने तुम्हारे साथ पाप का विचार किया भी हो, पाप का कार्य किया भी हो, उसके पाप को माफ कर दो, तुम पाप से बच जाओगे। तो भी शिष्य कहता, नहीं, मैं तो बदला लेकर जाऊं। जब कोई निधत्ति निकाचित कर्म का योग होता है तो पाप ऐसे ही नहीं छूट जाता। गुरु ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो कहता है, सर्प, मैं ऐसा वैसा यहाँ वहाँ का खून नहीं पीऊँगा, उसके गले का खून पीऊँगा, उसने मेरे गले का खून पिया था। समझ लेना, दृष्टांत है, लेकिन ये दृष्टांत आप ध्यान रखना, जिसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं उसका फल हमें वैसा ही मिलता है। गले का खून पिया था उसने, इसलिए वो भी उसके गले का खून पीने के लिए आया। गुरु ने कहा, मानोगे नहीं? नहीं, मैं नहीं मानूंगा। तब गुरु, देखिए क्या किया गुरु ने। आप कहोगे गुरु भी ऐसे होते हैं क्या? गुरु ने उसका जीवन भी बचाना चाहा और उस सामने वाले को भी उससे
दूर करना चाहा, इसलिए पास में चाकू था। शिष्य की छाती पर चढ़ते हैं गुरु और चाकू से गला प्रहार करते हैं, कट लगाते हैं और वहाँ से खून की धारा आती है। उस खून को एक दोने में भर करके सर्प को दे देते हैं। सर्प पी लेता है और सर्प चला जाता है। शिष्य की नींद खुलती है। गुरु ने पूछा शिष्य से, क्यों? मैं तुम्हारी छाती पर चढ़ा था। बोले, हाँ मैंने देखा तो था, अनुभूति हुई थी कुछ ऐसी कि मेरी छाती पर कोई है। मैंने तुम्हारे गले को कट किया था, खून निकाला था, तब तुम्हें कुछ ऐसा तो नहीं लगा, भय तो नहीं लगा और कुछ मन में विचार तो नहीं आया मेरे गुरु क्या कर रहे हैं? तब देखिए शिष्य कहता है, गुरुवर जिनके चरणों में हमने समर्पित भाव से अपना जीवन समर्पित कर दिया, उस समर्पण में पूर्णता तो तभी आएगी। मुझे विश्वास है कि हे गुरु, आप कभी हमारा अहित नहीं सोच सकते, आप कभी हमारा अहित नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी छाती पर पैर रखो या आप मेरा गला काटो, मेरे शरीर का खून निकालो, कुछ भी करो, मुझे कोई चिंता नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि गुरु कभी अपने शिष्य का अहित नहीं चाहता। इस बात को जब गुरु ने सुना तो सोचते, देखो सही समर्पण यही है। और सच्चे गुरु के प्रति अगर हम इसी समर्पण के साथ समर्पित होते हैं तो निश्चित तौर पर एक अनगढ़ पत्थर के समान हम होते हैं और वे उसमें जो अतिरिक्त पत्थर होता है सबको निकाल करके एक सुंदर मूर्ति गढ़ देते हैं। हमारे जीवन में भी हम सभी का परम सौभाग्य है, ऐसे गुरु मिले हैं, ऐसे गुरु मिले हैं कि जिनके द्वारा हम सभी अनगढ़ पत्थरों में से भी एक सुंदर आकृति को लेकर के वह छवि उद्घाटित होगी। क्योंकि गुरु के लिए कहा है, गुरु शब्द में ही ग उ र ओ